पूरी जानकारी है। और अब रुक करेंगे 80 खबर 80 जिले का। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 145वीं जयंती है। इस मौके पर दिल्ली के पटेल चौक पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति नायडू और गृहमंत्री शाह ने सरदार पटेल की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है। पीएम मोदी ने गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पहुंचकर पटेल जी को श्रद्धांजलि दी और एकता दिवस समारोह में हिस्सा लिया और जवानों को एकता की शपथ दिलाई। इस दौरान पीएम ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी और कहा कि सरदार पटेल ने देश की सैकड़ों रियासतों, राज्य रजवाड़ों को एक करके देश की विविधता को एकता में पिरोया है। आज पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि है। इस मौके पर कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी दिल्ली में इंदिरा गांधी के समाधि स्थल पर जाकर उन्होंने श्रद्धांजलि दी और उन्हें नमन किया। आज पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि है। इस मौके पर भोपाल के पीसीसी दफ्तर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पूर्व सीएम और पीसीसी चीफ कमलनाथ ने इंदिरा गांधी को श्रद्धांजलि दी और साथ ही सरदार पटेल की जयंती पर उन्हें नमन किया। ग्वालियर में शुक्रवार की रात सीएम शिवराज सिंह चौहान ने रोड शो किया। रोड शो के दौरान सीएम शिवराज ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जन समुद्र उमड़ रहा है और जनता का प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है। भीड़ को देखकर उन्होंने कहा कि बीजेपी की जीत तय है। भोपाल के इकबाल मैदान में फ्रांस के राष्ट्रपति के खिलाफ प्रदर्शन पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाराजगी जताने के बाद सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर भी गुस्सा है। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में कांग्रेस का पाकिस्तान और चीन प्रेम साफ दिखाई दिया है और राहुल गांधी की भूमिका भी जनता के सामने आई है। साथ ही सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस का पाकिस्तान और चीन प्रेम ज्यादा दिन नहीं चलेगा। सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कहा कि कोई ऐसा ठोस कानून बनना चाहिए जो वंदे मातरम गीत का अपमान करने वाले हैं उन्हें सख्त सजा मिले। उपचुनाव में गड़बड़ी रोकने के लिए अर्धसैनिक बल की 117 कंपनियां संभालेंगी मोर्चा। चुनाव की निगरानी के लिए सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ और एसएसबी 84 कंपनियां और स्टेट आर्म्ड फोर्स की 33 कंपनियां तैनात होंगी। एक कंपनी में 90 सशस्त्र जवान शामिल होंगे। इसके अलावा 10,000 होमगार्ड और 20,000 जिला पुलिस बल भी चुनाव ड्यूटी में तैनात होगा। क्रिटिकल बूथों पर लाइव वेबकास्टिंग के जरिए भी निगरानी रखी जाएगी। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ पर चुनाव आयोग ने कार्रवाई की है। आयोग ने कमलनाथ का नाम स्टार प्रचारक से हटा दिया है। आदर्श आचार संहिता के बार उल्लंघन पर चुनाव आयोग ने यह कार्रवाई की है। चुनाव आयोग के फैसले के बाद प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्विटर पर एक संदेश जारी करते हुए लिखा कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। कमलनाथ ने कहा कि जनता सब जानती है, वो सच्चाई का ही साथ देगी। चुनाव आयोग ने आपत्तिजनक शब्दों को लेकर कार्रवाई की है और मंत्री मोहन यादव के भाषण पर रोक लगा दी गई है। बता दें कि 31 अक्टूबर को मोहन यादव सार्वजनिक भाषण नहीं दे सकेंगे। चुनाव आयोग ने मंत्री उषा ठाकुर को नोटिस जारी किया है। चुनाव आयोग ने धर्म आधारित शिक्षा पर दिए बयान को लेकर नोटिस जारी किया है और 48 घंटे के भीतर जवाब मांगा है। शिवपुरी में कार और बाइक की टक्कर हो गई, जिसमें हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 2 मासूम समेत पति पत्नी शामिल हैं। वहीं एक घायल को ग्वालियर रेफर किया गया है। राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नरवर में करेरा और पोहरी विधानसभा के वोटर्स को संबोधित करते हुए एक बार फिर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि जिन्होंने कभी पोहरी और करेरा में पैर नहीं रखा, यहां तक कि एक भी खींचू तक नहीं लगवाया, वो आज आपसे वोट मांग रहे हैं। सतना में पुलिसकर्मी शिवम चौरसिया ने फांसी लगा ली। सुसाइड की वजह का खुलासा नहीं हुआ है। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। बालोद के सिवनी में बच्ची को सिगरेट से दागने के मामले में आरोपी पुलिसकर्मी अविनाश राय को बर्खास्त कर दिया गया। साथ ही अविनाश की गिरफ्तारी के भी आदेश दिए गए। डीजीपी डीएम अवस्थी ने जारी किए निर्देश। रायपुर में कलेक्ट्रेट गार्डन के पास एक शख्स की हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि महज जूस के पेमेंट को लेकर विवाद में चाकू मारकर हत्या कर दी गई। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दुर्ग पुलिस ने प्रतिबंधित दवा के अवैध कारोबार का भांडाफोड़ किया है। साथ ही प्रतिबंधित दवा बेचने वाले 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। कवर्धा में कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही। जिले में फिर कोरोना के 28 नए मामले सामने आए हैं, जिससे कोरोना के मामले 3800 के पार पहुंच गए हैं। बलरामपुर जिले के दौरे के दौरान बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष शालिनी राजपूत ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि महिला सुरक्षा पर राज्य सरकार ध्यान नहीं दे रही और विकास के सिर्फ दावे ही नजर आ रहे हैं। हकीकत में कुछ भी विकास नहीं हो रहा।
बलरामपुर में भालू के हमले में 2 ग्रामीणों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मोहर साय और कमला प्रसाद अपने साथियों के साथ जंगल गए थे और इसी दौरान भालू ने अचानक हमला कर दोनों की जान ले ली। जांजगीर चांपा जिले के बिर्रा थाना क्षेत्र के गतवा गांव में ग्रामीणों को हथियार लेकर डराने धमकाने वाले आरोपी तोलाराम साहू को ग्रामीणों की शिकायत पर बिर्रा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उसके पास से हथियार भी जब्त किए। जांजगीर चांपा में नाबालिग के अपहरण और रेप के आरोपी को पुलिस ने पकड़ लिया है। बताया जा रहा है कि नाबालिग को शादी का झांसा देकर रेप किया गया। मरवाही में चुनावी सभा करने पहुंचे सीएम भूपेश बघेल ने पिछली रमन सिंह की बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। इसके साथ ही सीएम ने कांग्रेस के 22 महीने बनाम डॉक्टर रमन के 15 साल की तुलना करते हुए बीजेपी को हर मोर्चे पर फेल बताया। जगदलपुर से रायपुर तक की पद यात्रा पर निकली बीजेपी पार्षद बीती रात कांकेर पहुंची। राज्य सरकार की वादा खिलाफी सहित विभिन्न मांग को लेकर ये पदयात्रा कर रहे हैं धन सिंह। वहीं कांकेर पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने धन सिंह का जमकर स्वागत किया। छतरपुर के बड़ा मलहरा से बीजेपी प्रत्याशी प्रद्युम्न सिंह लोधी फेफड़ों में इन्फेक्शन की समस्या से गंभीर रूप से बीमार हो गए। लोधी को राजधानी के चिरायु अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दमोह आए केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने बड़ा मलहरा बीजेपी प्रत्याशी के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। बता दें कि बीजेपी प्रत्याशी प्रद्युम्न सिंह लोधी बीमार हैं। में खेत में लगे जाल में एक तेंदुआ फंस गया। जिस किसान के खेत में तेंदुआ फंसा उसने जंगली सुअरों से अपनी फसल को बचाने के लिए जाल लगाया था। तेंदुए के जाल में फंसकर जख्मी होने की खबर मिलने के बाद मौके पर वन विभाग के कर्मचारी पहुंचे और तेंदुए को आजाद कराया। अनूपपुर में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी प्रत्याशी पर विवादित बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि बुढ़ापे में अपना नाम खराब किया, उनके वंशज ये पाप धो नहीं पाएंगे। अशोकनगर में कमलनाथ ने कांग्रेस प्रत्याशी के लिए प्रचार किया, जहां उन्होंने बीजेपी पर लगाया विधायकों को खरीदने का आरोप। कमलनाथ ने कहा कि खरीद फरोख्त से बनी है ये सरकार, जनता देगी इस गद्दारी का जवाब। दाग वाले बयान पर सीएम के वार के बाद कमलनाथ ने पलटवार किया। कमलनाथ ने ट्वीट कर कहा कि जो बेदाग थे वो बेदाग ही रहेंगे, जिसकी गवाह खुद जनता है। जिनके चेहरे दागदार हैं वो हमेशा ही दागदार रहेंगे, इसकी गवाह भी जनता है। सही कहा आपने, दागदार चेहरों के दाग दुनिया भर के वॉशिंग पाउडर से भी धुल नहीं सकते। रायसेन में सांची विदिशा बॉर्डर पर एक कार से 8 लाख से ज्यादा की रकम बरामद हुई। गंज बासौदा निवासी ऑटो सवार आशीष जैन के पास से 8,53,400 रुपए से अधिक जो संबंधित कई कागज नहीं मिलने पर जब्ती की गई। शिवपुर में दीनदयाल बस स्टैंड से सटी हुई नई सब्जी मंडी में अज्ञात कारणों से आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि देखते ही देखते मंडी की 10 दुकानें आग की चपेट में आ गईं। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। छतरपुर एसपी ने कांग्रेस नेता और रेत कारोबारी चरण यादव पर 10,000 का इनाम घोषित किया है। चरण यादव पर मारपीट, शासकीय कार्य में बाधा डालने का आरोप लगा है। 28 अक्टूबर को कमलनाथ की सभा में हुआ था शामिल। जबलपुर में पश्चिम मध्य रेल वुमेन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के बैनर तले महिला रेल अधिकारियों ने आपकी रसोई योजना शुरू की है। कोरोना काल में रोजगार गंवाने वाली महिलाओं को रसोई में रोजगार दिया जाएगा। पहले चरण में सिर्फ रेल अधिकारी और कर्मचारियों को सप्लाई की जा रही है। जल्द रेल स्टेशन पर भी उपलब्ध होगी आपकी रसोई। खरगोन के वेस्टर्न रोड स्थित एक निजी ऑयल मिल में आग लग गई, जिसमें लाखों रुपए के नुकसान की आशंका व्यक्त की जा रही है। बताया जा रहा है कि ऑयल मिल में कॉटन सीड के साथ पत्थर आ जाने से आगजनी हुई, कोई जनहानि नहीं हुई। इंदौर के एरोड्रम इलाके में एक थेरेपी सेंटर संचालिका ने बाथरूम में सुसाइड करने की कोशिश की, जिसको गंभीर हालत में वाय अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि उसे कंपनी संचालक मुनाफे के लिए दबाव बना रहे थे। इसी दबाव से परेशान होकर युवती ने आत्महत्या की कोशिश की। इंदौर में पुराने विवाद में राजीनामे के लिए दबाव बनाने के लिए शख्स ने अपनी पत्नी और सास पर जानलेवा हमला किया। चंदन नगर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश तेज कर दी है। वहीं हमले में घायल दोनों महिलाओं को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इंदौर में विजयनगर से तिलक नगर जाने के लिए ऑटो में सवार 2 लोगों को ड्राइवर ने ही रिवॉल्वर की नोक पर लूट लिया, जिसकी शिकायत तिलक नगर थाने में की गई। जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बाद में खुलासा हुआ कि आरोपी ने नकली पिस्टल दिखाकर लूट की थी। जबलपुर साइबर सेल ने सुरक्षा बल के एक जवान को गिरफ्तार किया है, जिसने अपनी पत्नी के अंतरंग फोटो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी जवान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
जगदलपुर में लापता बर्तन व्यवसायी की लाश मिलने से शहर में सनसनी फैल गई है। व्यवसायी संतोष जैन 27 अक्टूबर से लापता थे। सूत्रों की माने तो परिजनों ने फिरौती भी मांगी थी, लेकिन इस मामले में परिजन और पुलिस कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से राज्योत्सव न मनाने के निर्णय पर बीजेपी नेता सच्चिदानंद उपासने ने राज्य सरकार को घेरा है। उपासने ने आरोप लगाया है कि एक तरफ बड़े बड़े आयोजन किए जा रहे हैं, लेकिन राज्योत्सव से सरकार ने अपने कदम पीछे खींच लिए हैं। इससे स्थानीय कलाकारों और अन्य लोगों को व्यापार करने का मौका मिलता तो आर्थिक स्थिति ठीक होती। सीएम भूपेश बघेल ने अनूपपुर के जैतहरी विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशी विश्वनाथ सिंह के पक्ष में आम सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि यहां जनता का उत्साह बता रहा है कि 10 नवंबर को एक बार फिर से कांग्रेस सरकार की वापसी हो रही है। घरघोड़ा थाने में पदस्थ एसआई जितेंद्र असैया को छत्तीसगढ़ शौर्य पदक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। यह सम्मान 1 नवंबर को रायपुर में मुख्यमंत्री निवास में राज्य अलंकरण समारोह में दिया जाएगा। समारोह में छत्तीसगढ़ पुलिस के साथ उत्तम कार्य करने वाले पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों को छत्तीसगढ़ शौर्य पदक वर्ष 2020 से सम्मानित किया जाएगा। मरवाही ने भले ही प्रदेश को अपना पहला मुख्यमंत्री दिया हो, लेकिन ये इलाका अब भी विकास से कोसों दूर है। मरवाही विधानसभा 20 सालों से जोगी का गढ़ रहा है, लेकिन इतने सालों में अगर विकास की तस्वीर देखें तब पता चलता है कि मरवाही तक जाने के लिए सड़कें कम और गड्ढे ज्यादा हैं। गांव का हाल और भी बुरा है। रायपुर के बूढ़ा तालाब में बोरे में मिली लाश को लेकर पुलिस के हाथ अब भी खाली हैं। हालांकि पुलिस इसमें परिजनों के ही शामिल होने की आशंका जाहिर कर रही है। फिलहाल पुलिस सभी एंगल से जांच कर रही है। राजधानी रायपुर में विद्या मितान संघ की अनिश्चितकालीन हड़ताल 5वें दिन भी जारी है। शुक्रवार को मुंडन कराने और भीख मांगकर विरोध जताया संघ के सदस्यों ने। राजधानी रायपुर में लोग सड़कों पर बिना मास्क के निकल रहे हैं। यही वजह है कि निगम और ट्रैफिक पुलिस ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। एक हफ्ते में ही 1600 से अधिक लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई। ऐसे में लोगों को और जागरूक होने की आवश्यकता है। और इसके